कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का बिहार बोर्ड का अध्याय 1 चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है अध्याय 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर चैप्टर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। वास्तविक संख्याओं में हम लोगों को पहला टॉपिक जो पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 2 से ही हम लोग 1 से ही 2 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है भाग जो है जांच करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है भाग जांच करने का एक तरीका है। ठीक है, हम लोग बचपन से भाग देते आ रहे हैं, लेकिन ये नाम जो आ रहा है अभी नया नाम, ये हम लोग पुराना से ही बचपन से ही जानते हैं, लेकिन आज ही हम लोग के लिए नाम जो है नया है। और जो तरीका हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें, वो सब के सब हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, बस नाम से लग रहा है कि हम लोग नहीं पढ़े। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दी हो तो उसमें से एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं, भाग देकर जांच करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हो जहां ए बड़ा हो बी से, ए जो है बड़ा हो बी से, ए बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया है, उसमें ए जो है बी से बड़ा हो, तो ए को बी से भाग देने पर क्यू तथा आर प्राप्त होता है। यहाँ पे क्यू जो है और आर जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आर प्राप्त होता है, इसलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, इस रूप में दिखाते हैं। बोल रहा है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया है, तो जहां ए बड़ा हो बी से, तो बी से हम लोग ए में भाग देते हैं और इस तरीका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हिंदी में, ए जो है भाज्य है
बी जो है भाजक है, क्यू जो है भागफल है तथा आर शेषफल। अब यहाँ पे हिंदी में जो नाम लिखे हैं इससे पता चल रहा होगा कि ये तो हम लोग भाजक, भागफल और शेषफल ये सभी के सभी नाम सुना हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस फॉर्म में जब लिख देते हैं उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए भाज्य होगा, बी भाजक होगा, तो हमेशा हम लोग भाजक से भाज्य में जब भाग देते हैं तो हम लोग को भागफल मिलता है जिसको क्यू कहते हैं, शेषफल मिलता है जिसको आर कहते हैं, और इस रूप में दिखाते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ए में बी से जब भाग देंगे तो उसको किस तरीका से लिखेंगे। यहाँ पे शायद हमको लग रहा है आप लोगों को पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, जब एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीका से ए में बी से भाग देकर और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे वो रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अट्ठाईस को 4 से भाग दे और जांच करे। तो किस तरीका से यहाँ पे इस सवाल को बनाना है, बनाने का तरीका हम लोग समझेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे कि किस तरीका से हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम होगा जब क्लास 10 का, तो किस तरीका से लिखा जाएगा ताकि हम लोग का नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जाते हैं, एग्जाम देते हैं, सवाल को भी सही बनाते हैं, फिर भी नंबर जो है कट जाता है। नंबर कटने का वजह है, जैसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग 60 नंबर का लिख के आए और 60 में हम लोग को अगर आ रहा है 30 नंबर, 60 का आधा नंबर आ रहा है, तो इतना नंबर कैसे कटा ये हम लोग को पता नहीं चलता। तो कटने का एक ही वजह है कि हम लोग को आता है बनाने, लेकिन बनाने का तरीका जो है गलत होता है। गलत होने की वजह से हम लोग का नंबर जो है कट जाता है। तो अगर हम लोग बनाने का तरीका सीख लेते हैं किसी भी सवाल को, तो हम लोग जितना नंबर का बना कर आएंगे उतना नंबर में फुल के फुल नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ बनाने का तरीका भी देखेंगे हम लोग, सवाल को किस तरीके से बनाएंगे, और साथ में इस क्वेश्चन को समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करना। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको। अब इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके देख ये भाग का जांच करना है। 28 में 4 से भाग देना है और भाग देकर जांच करना है
कि ये सत्य है कि असत्य है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, भाग देकर देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए जो है हमेशा बड़ा होता है किससे? बी से। तो ए क्या है? तो जिसमें भाग देते हैं वो ए कहलाता है, और जिससे भाग देते हैं वो बी कहलाता है। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं वो ए कहलाता है। तो जिसमें भाग दे रहे हैं वो कौन है? ए। ए को कहते हैं हिंदी में भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं वो बी कहलाता है। बी को हिंदी में कहते हैं भाजक। तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे और देकर उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पे बताइए बच्चों कि ए जिधर ये मुंह खुला रहता है उसको, जिस साइड में मुंह खुला रहेगा वो वाला बड़ा होता है संख्या, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो ए की तरफ मुंह ओपन है इसलिए ए बड़ा होगा, बी की तरफ मुंह जो है क्लोज है इसलिए बी छोटा होगा। तो इसमें देखते हैं कि ए कौन है, बी कौन है। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा वाला संख्या जो है वो 28 है, इसलिए यहाँ पे ए बराबर होगा 28 तथा बी बराबर होगा 4। ठीक है, ए हमेशा बड़ा होगा, बी हमेशा छोटा होगा। तो भाग देते हैं। भाग देने हम लोग को आता है, सिंपल तरीके से भाग देंगे। 28 में भाग देंगे 4 से। कितना बार में भाग लगेगा? तो 7 बार। तो 4 7 है 28, और यहाँ पे घटता है तो घट के 0 0। पूरा 28 में से 28 गया तो 0, 2 0 दिखाने की जरूरत नहीं, 1 0 ही दिखाएंगे। लेकिन जब क्रॉस करते हैं तो इस तरीका से दोनों जगह काट देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है कि घटाना। घटाने के बाद यहाँ भी 0 आया, हटाने के बाद यहाँ भी 0 आया, और 0 को ही यहाँ पे काट के दिखा देते हैं। तो भाग दे दिए, तो यहाँ पे हम लोग का आया जो कटा हुआ है वो 0 है। भाग दिए हैं 4 से, 7 बार में लग गया। अभी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ए कौन है? तो ए बड़ा वाला 28 है। बी कौन है? तो यहाँ पे छोटा वाला जिससे भाग दिए है। क्यू कौन होगा? तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखे थे क्यू और आर। तो यहाँ पे क्यू जो होगा वो हो जाएगा भागफल। तो क्यू जो होगा वो हो जाएगा 7, जो कि भागफल है, तथा आर जो होगा उसको शेषफल कहते हैं, और यहाँ शेषफल जो हम लोग का आया है वो आया है 0। उसके बाद यहाँ पे ये काम हो चुका है, हम लोग आगे देखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। 0 से हमेशा या तो आर बड़ा आएगा या बराबर आएगा। तो आर हम लोग जानते हैं कि शेषफल है। शेषफल या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। तो शेषफल का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से हमेशा बड़ा जो होता है वो भाजक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये वाला जो है ये भाजक, यही बी है। यहाँ पे भाज्य जो है ए है, इसको कहेंगे भाज्य। भाज्य जो है ए है। यहाँ ये जो आया है, यहाँ ये जो आया है ये भागफल है। भागफल यहाँ पे क्या है? तो 7 है, इसको क्यू से दिखाते हमेशा। और शेषफल जो आया है वो 0 है, शेषफल को हमेशा आर से दिखा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ आगे हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमेयका को लिखे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, आर से हमेशा बड़ा होगा बी। तो बी देखिए यहाँ पे 4 है जो कि आर से बड़ा है और आर शेषफल है, तो जीरो से बड़ा क्या है 4 है, और बी से बड़ा हमेशा ए होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ए जो है वो 28 है जो कि भाज्य, तो भाज्य बड़ा होता है भाजक से, भाजक बड़ा होता है शेषफल से। तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट, बताइए यहाँ पे ए कितना है 28 इक्वल टू है, तो इक्वल बी कितना है, तो बी यहाँ देख सकते हैं 4 है, गुना है क्यू से, तो गुना का साइन दिखाएंगे, नंबर है तो क्यू कितना है तो 7 है, प्लस आर कितना है तो 0। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इस चीज को ऊपर से। तो यहाँ देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइज दैट, तो बताइए यहाँ पे ये तो 28 है बराबर 4 से 7 में गुना करेंगे तो 7 के 28, प्लस में क्या है 0, तो 0 बराबर जोड़ के 28। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है राइट हैंड साइड RHS। तो जब LHS बराबर RHS आ जाए हम लोग को भाग देने के बाद, तो कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का सत्य है। अगर भाग देने के बाद LHS बराबर RHS नहीं आता है तब भी यूक्लिड विभाजन परिमेय का सत्य होगा। हम लोग का भाग में कहीं ना कहीं गलती हुआ, तो भाग में कहीं गलती होगा तभी LHS बराबर RHS नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा LHS बराबर RHS आएगा जब भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को हम लोग संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग और एक एग्जांपल लेकर कि किस तरीका से उसको बनाएंगे। कह रहा है, उदाहरण लेते हैं 2, हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके चौसठ को सात से भाग देकर जांच कर। तो देखते हैं किस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे हम लोग और जांच करेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, बताइए अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए कौन होगा, जो बड़ा वाला होगा। यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर है 64 तथा बी बराबर है 7। अब ए को बी से भाग देते हैं, तो 7 से भाग दे रहे हैं 64, तो 7 8 हो जाएगा 56 और 7 63 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी ठीक है 9 बार में चल जाएगा 7 63, तो यहाँ हो जाएगा 7 63, 4 में से 3 गया 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हम लोग का इसमें ए कौन है, तो ए जो है ये 64 है, बी कौन है, तो यहाँ पे बी जो है वो 7 है, क्यू कौन है, तो यहाँ पे क्यू जो है 9 है, और आर जो है वो 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से।
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। तो पुट करते हैं इसमें और देखते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं। अगर एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आता है तो हम लोग का भाग गलत होगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय गलत नहीं होगा। ये एक थ्योरम है, यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस तरीका को, इस मेथड को दिया। तो यहाँ पे लगाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ए कितना है तो इसमें ए ढूंढ लेते हैं, ए 64 है। बी कौन है तो बी यहाँ पे 7 है, गुने क्यू, क्यू कितना है तो 9 है, प्लस आर, आर कितना है 1। तो आगे बढ़ते हैं, 64 बराबर 7 9 63 और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 बराबर 7 9 63, 63 एक कितना आ गया 64, इसलिए बोल सकते हैं एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। तो हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यहाँ पे जो भाग दिए हैं ये ट्रू हो गया, सत्य है, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है। बस यही है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसी तरीके से सवाल को बनाना है और बनाकर जांच करना है। अगर बोलता है जांच करने के लिए तो, अगर नहीं कहता है जांच करने के लिए तो केवल इतना लिखकर और इतना लिखकर यहाँ तक छोड़ देंगे। तो हो गया हम लोग का। बाकी बात करते हैं आगे कि अगर यूक्लिड विभाजन परिमेय में यहाँ पे 4 पॉइंट का बात हुआ है, 4 पॉइंट है, एक ए है, एक बी है, एक क्यू है, एक आर। अब इसमें से कोई 3 वैल्यू दे देता है। अगर बोलता है इसमें से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए तो हमेशा याद रखना है कि 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो दूसरा तरीका सीखते हैं, इसी को किस तरीका से यूज किया जाएगा अगर उसका सवाल करने का तरीका चेंज हो जाए तब। तो इससे फॉर्मूला हम लोग और निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ से हो चुका है, 3 फॉर्मूला और बाकी है यहाँ से, तो 3 फॉर्मूला और यहाँ से निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार वीडियो को, अगर समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार देखिए इस वीडियो को, फिर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम लोग से सवाल कीजिए, और एग्जाम्पल चाहिए तो और कमेंट करके हम लोग से एग्जाम्पल मांगिए, क्वेश्चन पूछिए, हम लोग बताएंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो अभी हम लोग अब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। तो क्वेश्चन किस तरीका से और पूछ सकता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहता है कि यदि इसमें 4 पॉइंट है, ए बी क्यू और आर। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू दिया हो, बी का वैल्यू दिया हो, क्यू का वैल्यू दिया हो, तो बोलेगा कि आर जो है क्या होगा, ठीक है। तो किस तरीका से आर निकालेंगे इस चीज को समझेंगे यहाँ पे कि आर किस तरीका से निकाला जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या कहता है, कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बार बार हम लोग को देखना पड़ेगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, आर से बड़ा बी। अगर इसमें बोरा के ए दिया है, बी दिया है, क्यू दिया है, तो आर कैसे निकालेंगे। तो आर निकालने का तरीका होगा, यहां से आर निकालना है तो आर को छोड़ देंगे और बी क्यू को उस बाएं साइड में लेके चल जाएंगे। तो बाएं साइड ले जाएंगे तो बी क्यू यहाँ पे प्लस में है, उधर बाएं साइड ले जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी क्यू बराबर आर। इसलिए आर निकालना हो तो आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी क्यू। हिंदी में देखेंगे तो आर को कहते हैं शेषफल, आर को कहते हैं शेषफल। तो शेषफल बराबर हो जाएगा ए भाज्य है, माइनस है तो माइनस, बी क्या है तो भाजक है, गुणे
क्यू क्या है, तो भाग। तो ये हो जाएगा शेषफल निकालना है, तो शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। इस फॉर्मूला को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इससे शेषफल निकाल सकते हैं। अगर इसमें से भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, तो शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आर निकालने का तरीका ये हो गया, शेषफल निकालने का तरीका ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अब यदि कहता है कि ए दिया है, बी दिया है, आर दिया है और क्यू क्या होगा ये बताइए, तो क्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। तो यहां से जब बोलेगा क्यू निकालिए, तो क्यू यहां से फाइंड होगा। इसका मतलब क्यू को छोड़ के बाकी जितना है सबको लेकर जाएंगे बाएं साइड में। तो यहाँ पे कर देंगे, पहले आर को हटाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, जब तक प्लस वाला पार्ट नहीं हटेगा तब तक यहाँ से गुना वाला पार्ट को नहीं हटा सकते। तो लिखेंगे ए, प्लस में आर है तो उधर ले जाएंगे बाएं साइड में, तो माइनस आर, और इधर जो है दाएं साइड में बच जाएगा बी क्यू। इम्प्लाइज दैट क्या निकालना हम लोग को, तो क्यू निकालना है, तो क्यू को छोड़ेंगे और क्यू में बी से गुना है तो बी से ले जाकर उधर भाग देते, तो हो जाएगा ए माइनस आर बट्टा बी बराबर क्यू। इसलिए फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्यू को इधर दाएं साइड में लिखते हैं, तो क्यू बराबर पूरा उठा के इधर ले जा रहे हैं दाया वाला, अब बाया वाला पूरा उठा के इधर ले जा रहे हैं, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। जब पूरा पार्ट एलएचएस का पूरा पार्ट आरएचएस का एक्सचेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आर बट्टा बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्यू क्या है, तो क्यू हम लोग को भागफल है। तो अगर भागफल पूछता है तो भागफल का फॉर्मूला हो जाएगा ए जो कि भाज्य है माइनस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, आर क्या है शेषफल, शेषफल बट्टा बी जो कि है नहीं किया बी जो है यहाँ पे हम लोग का भाजक। तो अगर भागफल पूछता है तो भागफल का फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा कि भाज्य देगा, शेषफल देगा, भाजक देगा और पूछेगा कि भागफल क्या होगा, निकालिए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग भागफल निकाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया। तो अभी तक 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ए वाला ए निकालने के लिए बोलेगा तो बी क्यू आर पता होगा, इससे पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला अभी देखें, आर निकालने का तरीका कि आर कैसे निकालते हैं। तीसरा देख लीजिए कि अगर क्यू निकालना है तो क्यू कैसे निकालेंगे। और चौथा देखते हैं यहाँ पे, यदि ए दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है और पूछ दिया कि बी क्या हो, तो बी निकालने का तरीका कैसे होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप दूसरा लिख रहे हैं। तो बी पूछेगा तो फिर उसी तरीका से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बी निकालना है तो बी यहाँ पे है इसलिए आर को हटाना पड़ेगा, क्यू को भी हटाना पड़ेगा। तो लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला और हो जाएगा ए, इधर प्लस में आर है उधर ले जाएंगे तो माइनस में आर बराबर इधर बच जाएगा बी क्यू। इम्प्लाइज ए माइनस आर, यहाँ से हमको बी निकालना है तो क्यू गुना में हटाएंगे तो इधर भाग लग जाएगा, बट्टा में क्यू बराबर बी, इसलिए फाइनल आएगा बी बराबर ए माइनस आर बट्टा क्यू। हिंदी में फॉर्मूला लिखे हैं तो बी क्या है हम लोग का, बी है भाजक। तो भाजक निकालना है तो हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाग। ये हो गया बच्चों।
भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल, यानी कि हम लोग को जब भी भाजक पूछेगा तो भाजक में भाज्य दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा, और यहाँ से हम लोग भाजक जो है क्या होगा फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया 4 नंबर। तो टोटल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही 4 फॉर्मूला का यूज किया जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। हम लोग को देखना है कि क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला आप लोग को घोर पड़ जाता है तो जिस तरीके से हम फॉर्मूला निकाले ये टेक्निक आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो एक दो बार और देखिए और हम लोग को कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए हम लोग से, हम लोग उसके जवाब देंगे, समझाएंगे। अगर किसी प्रकार का और दिक्कत होता है तो इस चारों फॉर्मूला को हम लोग समझ चुके होंगे और इसी का यूज करके हम लोग को सवाल करना है और बनाना है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगला टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।